सपनों ने भरी है उड़ान, कोशिशें हुई हैं कामयाब। इन्हीं कोशिशों के चलते भारत के पूर्वी भाग में गंगा किनारे स्थापित एनटीपीसी फरक्का का पावर प्लांट अपनी 2100 मेगावाट कैपेसिटी के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और सिक्किम राज्यों को वर्षों से रोशन कर रहा है। और इसी पावर प्रोजेक्ट के करीब प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर झारखंड राज्य के साहिबगंज के हरे भरे गांव की रहने वाली तोहफा जुर्रा। गुमसुम और चुप रहने वाली तोहफा जुर्रा अपने स्कूल में भी सबसे अलग रहती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। कुछ ऐसा लगता था कि उसके कई सवाल हैं जिसका जवाब वो ढूंढ रही है। फिर उसे जेम शिविर के बारे में पता चला। शुरू में वो जेम कार्यशाला नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार के समझाने पर वो इसके लिए तैयार हो गई। तोहफा से ठीक उलट अति उत्साहित तनुश्री, जो पश्चिम बंगाल के एनटीपीसी फरक्का बैराज के पास गंगा नदी के किनारे बसे गांव में रहती है, वो जेम कार्यशाला में जाने की तैयारी कर रही थी। दोस्ती वो है जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाती है। दोस्ती को लेकर तोहफा का नजरिया एनटीपीसी फरक्का के जेम प्रोग्राम में जाकर बदला। जैसे वो दुनिया अपने सपनों में देखती थी, वो दुनिया उसे यहाँ मिली। तोहफा और तनुश्री जैसी 9 से 12 साल की कुछ 118 बच्चियों का आसपास के विद्यालयों से एनटीपीसी फरक्का के जेम कार्यशाला 2023 के लिए चयन किया गया। तोहफा शांत तो तनुश्री उत्साहित और बाकी सभी बच्चियां एक दूसरे से काफी अलग, फिर भी सब साथ साथ। इन सब की आंखों में एक चमक थी और इन सब के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। जल्दी ही ये बच्चियां जेम कार्यशाला में एक दूसरे से घुलने मिलने लग गईं। शर्त लगी थी दुनिया की हर खुशी को एक शब्द में बयान करने की। सबने किताब ढूंढते रह गए, मैंने बेटी लिख दिया। इसी सोच के साथ बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी की बालिक बच्चियों की सशक्त बनाने की एक अनूठी पहल है। इसमें सर्वप्रथम आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की बच्चियों की सिलेक्शन एनटीपीसी के आसपास गांवों से होती है। उनकी स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उसके बाद उनके एक बेसलाइन सर्वे होता है। बेसलाइन सर्वे के दौरान इनकी आज की स्थिति और इनको किस तरह का ट्रेनिंग देना वो तय होता है। यहाँ उनका मेडिकल चेकअप हुआ, सबको नई ड्रेस दी गई। बालिकाओं के हॉस्टल में 24 घंटे सिक्योरिटी के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं दी गईं। कुछ ही समय में तोहफा को यहाँ अच्छा लगने लगा। वो भी धीरे धीरे सब बच्चियों में घुलने मिलने लग गई थी। तोहफा और तनुश्री में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। ये दोनों अब साथ बैठती, साथ खाना खाती, साथ खेलती कूदती। कार्यशाला में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, बांग्ला आदि विषयों में क्लासेस ली गई और तोहफा कोई भी क्लास मिस नहीं करती। गुमसुम और चुप चुप रहने वाली तोहफा अब हर क्लास में टीचर के सवालों के जवाब देती। कार्यशाला में
बच्चों को योग कराया गया, डांस सिखाया गया, ट्रेनर ने बच्चों को फायर ड्रिल के साथ साथ पर्यावरण संबंधित जरूरी बातों की जानकारी भी दी। उदिता लेडीज़ क्लब अपना वेलफेयर एक्टिविटी का महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस कार्यक्रम के दौरान हम बच्चियों का हेल्थ और हाइजीनिक का अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं। पढ़ाई के अलावा उनको डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग देते हैं। हम आशा करते हैं ये बच्चे जाके आगे उज्जवल भविष्य में अपना नाम रोशन करें। बच्चियों का बर्थडे भी यहाँ साथ में सेलिब्रेट किया जाता। बालिकाओं को यहाँ पौष्टिक खाना दिया जाता। जिस चीज में वो कमजोर होती उस पर खास ध्यान दिया जाता और समय समय पर उनके टेस्ट लिए जाते। अच्छे पर्यावरण की महत्वता को समझते हुए सबने विश्व पर्यावरण दिवस भी साथ मनाया। बच्चों को साथ में फिल्म्स दिखाई जाती। समय समय पर कार्यशाला में एनटीपीसी अधिकारी भी बच्चियों से वार्तालाप करते रहते। तोहफा का भी धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। जेम कार्यशाला में पिछले साल आई बच्चियों ने तोहफा और दूसरी बच्चियों का हौसला बढ़ाया। मैं पिछले साल यहाँ पर आई थी और मैं जितना अब ब्रेव हूँ वो पहले नहीं था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरे साथ जो है तोहफा जुड़ा वो इस साल झारखंड से है। वो बहुत चुपचाप रहता है, इसलिए मैं उसको बोलूँगी यहाँ पे बहुत सीखने और जानने का मिलेगा। वो बहुत सीखे, जाने और आगे जाके अपना नाम रोशन करें। उनके जीवन के बदलाव और आत्मविश्वास को देखकर तोहफा को भी एक नई ऊर्जा मिली। अब उसे भी विश्वास हो गया कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। यहाँ आकर ही तोहफा को ये नजरिया मिला है कि साथ रहना, साथ खेलना और साथ पढ़ना हमारे भविष्य निर्माण में कितना जरूरी है। बालिकाओं को इस बात का भी आभास होने लगा था कि वो जल्दी ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन होने वाली अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान देना जारी रखा। जेम एम्पावरमेंट मिशन एनटीपीसी सीएसआर का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने बालिकाओं का सर्वविध उन्नति के लिए कोशिश किया है। इस दौरान हम बालिकाओं को टेक्नोलॉजी का साथ साथ खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करा के उनका उन्नति के लिए कोशिश किया है। हमें आशा है कि इस प्रशिक्षण से बालिकाओं का जो एक्सपीरियंस हुआ होगा ये उनकी आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेगा। और उनकी परफॉर्मेंस और प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। कार्यशाला के आखिरी दिन तोहफा अपनी सहेली तनुश्री से बिछड़ने के कारण भावुक हो गई, लेकिन वो जेम कार्यशाला का धन्यवाद करती है जहां आकर उसे तनुश्री जैसी दोस्त और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिला। आगे बढ़ने को, उज्जवल कल करने को जेम ने दिया है एक आधार। अब नहीं रुकूंगी मैं, है मुझको खुद पर यकीन। एनटीपीसी फरक्का का जेम 2023, एम्पावरिंग गर्ल्स टुगेदर।